हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ अल्कोहल फेनॉल ईथर। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें सारे ग्रिग्नार्ड के क्वेश्चन देखे थे। सो दिस इज अल्कोहल फेनॉल ईथर लेक्चर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 38 हमने कंप्लीट किया था। 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के 3 पार्ट हैं कुल मिला के। पहला पार्ट है x मोल ऑफ PHMgBr react with, I'm drawing the molecule OH SH। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 39 A पार्ट। देन NH2, then CH2 C triple bond CH, then CH2O CH3 and next is alcohol। एक बहुत ही छोटी सी बात कि अगर ग्रिग्नार्ड को कहीं से भी H+ मिल जाएगा वो तुरंत की तुरंत RH बना लेगा। तो देखो, पहला मोल तो इस वाले H+ के साथ RH बनाने में चला जाएगा, दूसरा मोल इस वाले H+ के साथ RH बनाने में चला जाएगा, तीसरा मोल इसके साथ 2 मोल रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड की, तो यहां पर 2 मोल कंज्यूम हो जाएंगे। और इसके केस में 1 मोल यहां पर कंज्यूम हो जाएगा एक H+ लेके, ठीक है। और यहां पर ईथर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। और अल्कोहल के साथ फिर से 1 मोल रिएक्शन में चला जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 + 1 + 2 + 1 + 1 टोटल नंबर ऑफ मोल कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू 6, जो कि एसिड बेस रिएक्शन होंगे। टोटल 6 मोल कंज्यूम हो जाएंगे, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये 39 का ए पार्ट है। 39 का बी पार्ट, x मोल ऑफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 39 बी पार्ट, x मोल ऑफ PHMgBr प्लस एक नॉर्मल मॉलिक्यूल दे रखा है जहां पर 4 OH है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 4 बार H+ ले सकता है, तो मैं बोल सकता हूं यहां से कि 4 मोल कंज्यूम होंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। सी पार्ट, x मोल ऑफ PHMgBr प्लस CHO HOH HOH OH and H and then CH2OH। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एक तो इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन होगी, एक इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन होगी, एक इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एक इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन होगी। और यहां पर जो एल्डिहाइड प्रेजेंट है उस एल्डिहाइड में एक बार PH- का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो कुल मिला के 1 2 3 4 and 5 total number of mole consumed in this reactions are 5। PHMgBr के 5 मोल कंज्यूम होंगे। ये थे क्वेश्चन नंबर 39 के ए, बी और सी पार्ट। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। सारे क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड के हैं मोस्टली, और ग्रिग्नार्ड की पूरी कहानी हमने ALKH के लास्ट के 1 घंटे में की थी, और सारी रिएक्शन मैंने एक साथ नोट्स में लिखाई हुई हैं। इन सारे क्वेश्चन के डिस्कशन से पहले मैं चाहूंगा कि आप वो नोट्स रिवाइज कर लें जो ग्रिग्नार्ड के मैंने पढ़ाए हुए हैं। नाउ टेकिंग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है, प्रपोज द ऑल सुटेबल रूट्स टू प्रिपेयर गिवन अल्कोहल बाय द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय यूजिंग एल्डिहाइड कीटोन्स। अगर हमें ये कंपाउंड प्रिपेयर करना है तो क्या क्या सुटेबल रिएजेंट हो सकते हैं जिसमें एल्डिहाइड कीटोन शामिल हो। तो मैं बोल सकता हूं कि मान लो एक बार मेरे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो, जिसका अटैक मैं इस कीटोन सिस्टम में अगर मैं कराता हूं तो ये ET- एज ए यहां पर अटैक करेगा और इसको ओपन करा देगा। तो फाइनली यही बनने वाला है कि इस कार्बन से ET लग जाएगा, इथाइल लग जाएगा, और O- पे H+ आ जाएगा। अब ऐसा कॉम्बिनेशन में ET के साथ ले सकता हूं, तो एक बार इसके साथ ले सकता हूं और एक बार इसके साथ ले सकता हूं, तो साफ साफ इसका आंसर 3 लिख सकता हूं। यानी कि अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसके साथ MgBr का कॉम्बिनेशन हो
प्लस ET C डबल बॉन्ड O और 6 मेंबर्ड की रिंग यहां पर। और अगला कॉम्बिनेशन क्या ले सकता हूं कि 6 मेंबर्ड रिंग MgBr प्लस ET C डबल बॉन्ड O और यहां पर 4 मेंबर्ड की रिंग हो। इन 3 कॉम्बिनेशन में से किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज करोगे यही बनेगा। इसका मतलब ऐसे 3 कॉम्बिनेशन होंगे जो मेरे को ये वाला मॉलिक्यूल जनरेट करके दे देंगे। Am I clear to everyone? इसके बाद बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 मुझसे x की वैल्यू पूछी है इन द कंपाउंड लाइक दिस OH, this C double bond OET, C double bond Cl. How many moles of RMGX will be consumed? देखो भाई, सबसे पहली बात तो यहां पर 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि एसिडिक H प्लस लेके RH बनाएगा। इसके केस में बात करूंगा तो ये दोनों एसिड के डेरिवेटिव हैं। अब एसिड के डेरिवेटिव न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन दिखाते हैं, R माइनस अटैक करेगा, ओपन होगा, फिर वापस जब आएगा तो Cl माइनस बाहर निकलेगा। यानी इसके केस में अगर मैंने एक बार रिएक्शन कराई तो यहां पर Cl माइनस बाहर निकल के R लग जाएगा। और क्योंकि ये कीटोन बन चुका है तो इस पर एक और बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। ये OH और R में कन्वर्ट होगा। पहले OH में कन्वर्ट नहीं होगा, ये O माइनस MgBr में कन्वर्ट होगा। नहीं तो OH से कंफ्यूजन हो सकता है कि एक और बार एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर 2 मोल कंज्यूम होंगे, पहले Cl माइनस को बाहर निकाल के कीटोन बनाने में, दूसरा उस कीटोन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने में। इसके केस में R माइनस क्योंकि ये भी एसिड का डेरिवेटिव है, ओपन होगा, वापस आएगा, ETO माइनस बाहर निकालेगा, C डबल बॉन्ड R बनेगा और फिर से कीटोन में एक बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब होगी तो O माइनस MgBr प्लस और यहां पे 2 R ग्रुप रहेंगे। तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं 2 मोल यहां पे कंज्यूम होंगे। 1 मोल यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड में और 1 मोल यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड में। तो ये तो एल्डिहाइड कीटोन के हो गए, ये इस एसिडिक वाले का हो गया, ये 2 मोल एस्टर के हो गए, 2 मोल एसिड क्लोराइड के हो गए। तो कुल मिला के 7 मोल कंज्यूम हो जाएंगे। दिस इज द सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 43 बेहद आसान क्वेश्चन है। आइसोमरेज में मैंने कीटोनॉल टॉटोमेरिन पढ़ाया था, उसमें मैं करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा हाउ मेनी कंपाउंड थ्रू A to G आर इनॉल टॉटोमर ऑफ 2-ब्यूटेनोन। 2-ब्यूटेनोन होगा ऐसा। अब इसका इनॉल मैं खुद ही बना लेता हूं कि या तो लेफ्ट में बन सकता है या फिर राइट में बन सकता है। जब राइट में बनेगा तो एक इसमें सिस का केस होगा, एक ट्रांस का केस होगा, ऐसे 3 आंसर होने चाहिए। लेकिन हमें देखो ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है OH ऐसा, दिस इज ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर B इज गिवन टू अस लाइक दिस। ऑप्शन नंबर C is this double bond and OH. Option number D is like this. Option number E is like this. Option number F, OH and double bond. Option number G is like this. सबसे पहली बात तो ये जो मॉलिक्यूल मुझे दिए हुए हैं D और E, ये इनॉल ही नहीं है। इनॉल मतलब अल्कीन पर अल्कोहल, ऐसा है ही नहीं। अब मैं बात करूं इन सारे मॉलिक्यूल्स की तो मैं कह सकता हूं कि ये तो 2-ब्यूटेनॉल वाला स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये भी 2-ब्यूटेनॉल वाला स्ट्रक्चर नहीं है। इसकी बात करूंगा तो ये तो मैंने बनाया हुआ है, जी हाँ ये मेरा आंसर है। इसकी बात करूंगा तो एक सिस और एक ट्रांस, तो ये देखो यहां पर H, ये दोनों CH3 सिस, ये मेरा इनॉल है और यहां पर CH3 अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है तो मेरा ट्रांस फॉर्म है, ये मेरा सिस फॉर्म है। तो A, B, F इसके आंसर हो जाएंगे।
जो कि इसके इनॉल टॉटोमर होंगे। बेहद आसान क्वेश्चन, बोर्ड भी नहीं पूछेगा इसको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 51 और देख लेते हैं, जो कि 51 क्वेश्चन के बाद हम फिर पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। काफी इंटरेस्टिंग है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल पीने के बाद क्या होता है पता चलेगा तुम लोगों को, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली हो सकता है तुम में से कुछ लोग जानते हो। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा है, एक्स एक कंपाउंड है जिसकी H2SO4 हीट करने पर, हाइड्रोलिसिस करने पर Y+Z कंपाउंड बन रहे हैं। Y+Z कंपाउंड बन रहे हैं। अच्छा, ईथर का हाइड्रोलिसिस नहीं करा है। ओके, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन आफ्टर ईथर, अभी छोड़ रहे हैं। तो और कोई क्वेश्चन इसमें से आप कर सकते हो? नहीं। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो पुट द हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। सब लोग हेडिंग डालें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो बताओ भाई, सब लोगों ने टेस्ट किया होगा, टेस्ट कैसा होता है? किया होगा, किसी ने तो किया ही होगा। तो टेस्ट कैसा होता है? बोले अच्छा लगता है सर पीने के बाद। तो अगर मैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्कोहल की टेस्ट की बात करूं तो थोड़ा सा तीखा लगता है। मतलब कभी अगर तुम नीट पी के देखोगे तो तुम्हें थोड़ा तीखा लगेगा। मैंने नहीं पी के देखा, लोगों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो दिस इज बिटर इन टेस्ट, है ना।